हेलो स्टूडेंट्स, फिर आज के कैप्सूल में हम समझेंगे एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज आइए स्टार्ट करते हैं कैप्सूल। डिस्टिल्ड वाटर डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है भैया, बट रेन वाटर कंडक्ट्स। इसका मतलब क्या है कि डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है पर रेन वाटर कंडक्ट करेगा। ऐसे कैसे करेगा समझते हैं आज के कैप्सूल में। देखो, डिस्टिल्ड वाटर की अगर मैं स्टूडेंट्स यहां पर बात करूं, अगर मैं आपसे डिस्टिल्ड वाटर की यहां पर बात कर रहा हूं तो डिस्टिल्ड वाटर का मतलब यहां पर कौन बताएगा मुझे डिस्टिल्ड वाटर का मतलब क्या है? तो करें भैया, डिस्टिल्ड वाटर का मतलब है कंप्लीटली फ्री फ्रॉम आयंस। कंप्लीटली फ्री फ्रॉम आयंस। यार इसका मतलब क्या है कंप्लीटली फ्री फ्रॉम आयंस का? जब भी मैं रेन वाटर की बात कर रहा हूं तो रेन वाटर तो अपने अंदर आयंस को इन्वॉल्व कर लेगा, पर डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कोई भी आयन है ही नहीं। यानी डिस्टिल्ड वाटर के अंदर ना तो एसिड है, ना तो बेस है, ना तो सॉल्ट है। तो जब तक भैया किसी भी एक तरीके से, अगर मैं यहां पर क्योंकि वाटर की ही बात कर रहा हूं, तो उसके अंदर अगर आयोनिक कंपाउंड है ही नहीं तो आयोनिक कंपाउंड ही तो डिसोसिएट होगा। लॉन्ग वीडियो में भी मैंने कराया हुआ है, आयोनिक कंपाउंड ही डिसोसिएट होकर कैटायन और अनायंस में, यानी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के आयंस में डिसोसिएट होगा और वही आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में हेल्प करेंगे। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर में कुछ है ही नहीं, यानी ना तो एसिड है, ना बेस है, ना सॉल्ट है। तो इसका मतलब वो डिसोसिएट भी नहीं होगा, और जब डिसोसिएट नहीं होगा आपके पास आयंस ही नहीं है, और आयंस ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं। मेरे ख्याल से यहां पर सबको बात आ चुकी होगी समझ में। लेकिन वहीं अगर केस ले हम रेन वाटर का स्टूडेंट्स, वहीं अगर हम केस ले रेन वाटर का, तो रेन वाटर के केस में देखो, एटमॉस्फेयर में CO2 है, एटमॉस्फेयर में SO2 है, एटमॉस्फेयर में NO2 है। तो कर दिया, तो कौन सी बात हो गई? ये कौन सा, ये कहां से आयंस रिलीज करने जा रहे हैं? तो मैंने बोला वेट करो। अरे भाई, रेन वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर की बात कर रहे हैं, H2O मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो जब रेन वाटर नीचे आ रहा है, रेन वाटर जब नीचे आ रहा है तो एटमॉस्फेयर से होते हुए आ रहा है, और एटमॉस्फेयर में CO2 है। आ रही बात? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब आपस में कंबाइन होंगे तो एक एसिड बन जाएगा। लो, एसिड का मतलब आयोनिक कंपाउंड। और यहां पर कौन सा एसिड बनेगा? इसके केस में अगर H2O के साथ ये इन्वॉल्व होगा तो कौन सा एसिड बनेगा? कार्बोनिक एसिड। यहां कौन सा एसिड बनेगा? सल्फरस एसिड। बोलो, सभी को बात आ रही है समझ में? तो करण दिया, इसका मतलब ये एसिड बन गया। भले ये वीक एसिड है, बट कुछ अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस तो देंगे, और वही हाइड्रोजन आयंस, और यहां पर कार्बोनेट आयन भी है, यहां पर हाइड्रोजन आयन भी है और कार्बोनेट आयन भी है, यानी H+ भी है और CO3 भी है। और यही H+ और CO3 हेल्प करेंगे किसमें? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में। आ रही है बात समझ में? मिलते हैं स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट कैप्सूल में।